परमात्मा ने जिसे जिस योग्य बनाया है, अगर वो उसी के अनुसार चलता है तो जीवन जो है बहुत सुचारू रूप से चलता है। किसी किसी के लिए बनाया है कि आप जो है सिर्फ कर्म अच्छे करो और भगवान को सिर्फ मानसिक रूप से मानो। जो अपने कर्म है, किसी का जो है मन मत दुखाओ। जैसे भगवान शिव ने, महादेव ने यही कहा है कि मुझ पर इतना जल चढ़ाने से क्या लाभ। अगर किसी एक व्यक्ति को जो एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा है, उसे आप जल पिलाते हो तो वह जल मुझे स्वीकार्य है। आप इतना दूध मेरे ऊपर चढ़ाते हो, यदि किसी बच्चे को भूख लगी है या किसी गरीब को उसकी आवश्यकता उसे देते हो तो मुझे जो है दूध जो है प्राप्त होता है। लेकिन भगवान महादेव यही कहते हैं कि मैं तो सिर्फ जो है बिलपत्र और धतूरे से ही प्रसन्न हो जाता हूँ, तो ये दूध और जल को व्यर्थ करना क्यों। महादेव का ये भी कहना है कि जो क्षमा, दान, दया, करुणा इत्यादि दिखाते हैं वो मुझे अति प्रिय होते हैं। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत उपवास करें या कोई पूजा पाठ करें तभी आपसे भगवान प्रसन्न होंगे। आपके कर्म, आपके अपने संस्कार ये मायने रखते हैं। आपके संस्कार के अनुसार यदि आप आगे के कार्य करते हैं तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलता है, अन्यथा आपके जीवन में उथल पुथल चली जाती है। ये भी देखा गया है कि जो भी कोई मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराते हैं, जब यह अनुष्ठान पूरा हो जाता है तो उससे सभी संबंध छूट जाते हैं। वह दुनिया की नज़रों में जो है बहुत ही व्यक्ति ऐसा हो जाता है कि उससे कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, या उसके जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिसका उसने कभी अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा। इस तरह के बहुत सारे जो है हमारे पास क्रियाएं आती हैं। लेकिन जिसको ये ज्ञान है कि किसके लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है, यदि आप उससे मार्गदर्शन करके अपने घर में पूजा पाठ विधि विधान करते हैं तो आपकी जो पूजा है वो सफल होती है। एक परिवार मैंने ऐसा भी देखा था कि जिनके घर में पितृदोष है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि भागवत का पाठ कराया और उन्होंने सोचा कि भागवत के पाठ से जो है हमारे घर में पितृदोष का निवारण हो जाएगा, लेकिन ये भी संभव नहीं है। ऐसा करने के उपरांत उनके घर में और भी ज़्यादा उथल पुथल हो गई। तो ऐसे बहुत सारे परिवार देखे हैं मैंने जिनको जानकारी नहीं है, सिर्फ अपने भाव से जुड़ के, जैसे आप किसी की भी महिमा सुनते हैं तो आप उसी के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं। आप शिव की महिमा सुनेंगे तो शिव के प्रति अट्रैक्ट हो गए, आप विष्णु की महिमा सुनेंगे विष्णु के प्रति अट्रैक्ट हो गए, माता की सुनेंगे तो माता के। लेकिन अगर आप जान लें कि आपके लिए कौन से देवी या देवता आवश्यक हैं, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो 33 कोटि देवी देवता कहे गए हैं वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार बने हैं। हमें जानना है कि हमारी आवश्यकता क्या है, उस आवश्यकता के अनुसार कौन से देवी या देवता की पूजा करनी है। ये ज्ञात अगर हमें है तो हम जीवन में सफल होंगे, अन्यथा ऐसे ही समस्याओं का जो है सामना हम करते रहेंगे, जैसा कि हमारी निशा जी ने अभी हमसे प्रश्न किया। तो ये जो घटनाएं हमारे साथ घटती हैं ये जाने अनजाने हमारे ही अपने स्वयं के विचारों के कारण होती हैं। अगर हम किसी सही गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करके या किसी विद्वान पंडित से मार्गदर्शन करके अपने एस्ट्रोलॉजी के अनुसार या अपनी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के अनुसार या अपने संस्कार के अनुसार, जैसे अभी हम जो सत्य मार्ग में दीक्षा देते हैं तो वो भी अगर मैं मंत्र देती हूँ तो उस व्यक्ति का जो उद्देश्य पूर्ति के लिए उसने जिसने जन्म लिया है उस उद्देश्य पूर्ति से जब मैं दीक्षा देती हूँ तो वह कारगर होता है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि हम जो है ऐसे भी देखे हैं कि गुरुओं से दीक्षा ले लेते हैं लेकिन उनके जीवन में जो है सफलता नहीं मिलती। देखिए, एक गुरु जो व्यास गद्दी पर बैठकर समस्त अपने भक्त जनों को दीक्षा दे रहे हैं, वो एक ही मंत्र का उच्चारण सभी के लिए करते हैं। अब जिसके लिए उस मंत्र की ऊर्जा उसके शरीर से मैच करती है वो उसके लिए कारगर है, और जिसके लिए नहीं है वो उसके लिए कारगर नहीं है। इसके पीछे मैंने बहुत बड़ा सिद्धांत बताया है कि जैसे हमारे शरीर में 300 नोडल पॉइंट होते हैं, अब 300 नोडल पॉइंट में ही हमारे जो है समस्त मंत्र हैं और हमारे शरीर में 33 कोटि देवी देवता भी विद्यमान हैं। अब उन सबको जानते हुए, देखते हुए यदि हम उन्हीं के अनुसार मंत्र जप करते हैं, दीक्षा प्राप्त करते हैं तो हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है, अन्यथा नहीं होती। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कारण हैं जिनको हमें जीवन में जानना आवश्यक है। यदि आप जान लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर उसी के अनुसार कार्य करते हैं तो आप सफल होते हैं,
अन्यथा जो है बहुत सारी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। ऐसे ऐसे देखें कि परिवार का परिवार नष्ट हो जाता है, पैसे की बहुत हानि होती है। आप 1 रुपया कमाते हैं तो 10 रुपये का खर्चा आपके घर में आ जाता है। आप सुबह कुछ सोच के चलते हैं और शाम को कुछ और होता है, रात को कुछ सोच के सोते हैं, सुबह कुछ और मिलता है। तो ऐसी समस्याएं हमारी जाने अनजाने जो हम पूजा पाठ विधि विधान करते हैं उन्हीं के कारण होता है। और आजकल तो ये देखा गया है कि यूट्यूब पे सबने देख लिया कि हमें इस मंत्र का जप करना है, चाहे वो मंत्र आपके लिए कारगर सिद्ध है या नहीं है, लेकिन उस विधि विधान से आपने पूजा करनी शुरू कर दी तो आप सोचते हैं कि ये हमारे जो है हमने जो है शिव पुराण में सुना था, एक जो है महाराज जी कथा कर रहे थे, उनके मुख से हमने सुना, तो ये हमारे लिए कारगर है। हमें यही समझना है कि जीवन में क्या सत्य है और क्या असत्य है, इसी के लिए हम अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो आज का हमारा जो विषय था बड़ा ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि कई लोग इस विषय में कई प्रश्न पूछ चुके हैं। लोगों का यही प्रश्न होता है कि हम उपवास तो रखते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन फिर भी फल तो नहीं मिलता, लेकिन घर में किसी न किसी तरह की दुर्घटना जरूर हो जाती है। तो आज हमने इसी विषय पर बात की है। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं और भी जानकारी प्राप्त करना तो जो नंबर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल करके आप और भी जानकारियां ले सकते हैं। किसी तरह का हीलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हीलिंग कोर्स भी कर सकते हैं। चलिए, अब वक्त हो चला है आपसे विदा कहने का, लेकिन दर्शकों फिर भी पूरा प्रयास यही रहता है कि गुरु माँ के माध्यम से आप तक तमाम अध्यात्म की बातें हम पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु माँ आपका, आप जुड़ी बेहद अच्छी बातें आपने बताई, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है दिशा धाम नियर आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 2, दिल्ली 110033। फोन नंबर 8287676694, 9643297059।